नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अयोध्या से लेकर बरेली तक श्रावण सोमवार की धूम। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। उन्नाव के भगरेश्वर मंदिर में प्रशासन ने ठोका ताला। श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी। सुल्तानपुर में प्रधान की पिटाई का विरोध। ग्रामीणों ने अयोध्या प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। पुलिस ने समझाइश कराकर खुलवाया जाम। जौनपुर इलाके के गौरा बादशाहपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने हथियारों सहित गिरफ्तार कर भेजा अस्पताल। हरदोई में बहन के ससुर ने मारी गोली। गोली लगने से घायल हुआ बहू का भाई। बहन बहनोई के बीच चल रहा है तलाक का मुकदमा। पुलिस जुटी जांच में। राप्ती नदी में दर्दनाक हादसा। नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत। अन्य लोगों को ग्रामीणों ने बचाया सुरक्षित। और अब खबरें विस्तार से। खबर यूपी के फतेहपुर क्षेत्र से है, जहां हथगाम कस्बे के सागर मैरिज हॉल में सपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद अशोक पटेल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति भी बनाई। इस दौरान नेता अरुणेश पांडे, जिलाध्यक्ष विपिन यादव, चेयरमैन प्रतिनिधि मुन्ना सिंह यादव समेत सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां मीडिया पर हमले के विरोध में सपा ने प्रदर्शन किया। मुंह पर काली पट्टी व हाथ पैरों में जंजीरें बांधकर विरोध भी जताया। साथ ही सत्ता में कैद लोकतंत्र लिखे नारों के साथ नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सत्ता की गुलामी करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। खबर यूपी के जौनपुर क्षेत्र से है, जहां गौरा बादशाह पुलिस 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक सिपाही को गोली लगने से घायल हो गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और 2 देशी तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। दरअसल पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत आरोपी चंदन को धर दबोचा, जिसकी निशानदेही पर हथकड़ी को जब्त करने पहुंची पुलिस पर अन्य बदमाशों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त चंदन के पैरों में गोली लगी, जबकि उसके दोनों साथी फरार हो गए। ऐसे में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई।
खबर यूपी के मथुरा क्षेत्र से है, जहां कोतवाली पुलिस की देर रात बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। केआर कॉलेज के पास पुलिस से हुई मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि वांछित अपराधी ने 26 जून को छत्ता बाजार में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। चैन स्नैचिंग की घटना के दौरान सीआईएसएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर बदमाश महावीर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने अब धर दबोचा। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां बहन के विवाद में बहनोई के पिता ने अपने ही बहू के भाई को गोली मार दी, जिसके चलते युवक को गंभीर हालत में पुलिस ने सीएससी शाहबाद में भर्ती करवाया। दरअसल युवक की बहन बहनोई का तलाक का मुकदमा चल रहा था, तो वहीं युवक अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान बहनोई के पिता ने युवक पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद शाहबाद कोतवाली में खुद को सरेंडर कर दिया। तो वहीं पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर राप्ती नदी किसानों के लिए जहां वरदान साबित हो रही है, तो वहीं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में भी राप्ती नदी का अहम योगदान रहा है। लेकिन यह नदी आजकल लोगों के लिए काल बनकर मंडराने लगी है। दरअसल बारिश के दिनों में यहां करीबन 2 दर्जन से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ताजा मामला गौरा थाना क्षेत्र के भोजपुर पंप कैनाल का है, जहां पर उतरौला कस्बे के कुछ युवक नहाने गए थे। नहाते नहाते वहां बहुत गहराई में चले गए और डूबने लगे, जिस पर मौजूद युवकों ने शोर मचाना शुरू किया, जिस पर आसपास के लोग दौड़ पड़े। लेकिन तब तक उनमें से 2 युवकों की मौके पर डूबकर मौत हो गई। खबर यूपी के महाराजगंज क्षेत्र से है, जहां बिशनपुर फुलवरिया गांव में एक विवाहित का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं मृतका के भाई ने बताया, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगाया और बताया कि उनकी बहन की 5 साल पहले शादी की थी, जिसका बच्चा नहीं होने पर ससुराल पक्ष मारपीट कर प्रताड़ित कर रहा था। साथ ही पैसे की डिमांड भी की जा रही थी। तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। खबर यूपी के जालौन से है, जहां दबंगों ने पडरी गांव में माता मंदिर के पास एक वैन को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक उरई चुरखी बाईपास बघौरा के रहने वाले प्रीतम सिंह अपनी गर्भवती पत्नी का उपचार कराकर लौट रहे थे, जहां मुल्की माता मंदिर के पास बाइक सवार युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुलाया और वैन में सवार लोगों से मारपीट कर दी, जिसके बाद मौके से वो लोग फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। खबर यूपी के सुल्तानपुर क्षेत्र से है, जहां देर रात प्रधान की पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने अयोध्या प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आपको बता दें कि सेऊर के प्रधान राममूर्ति यादव और जफरापुर के प्रधान दिलीप कुमार वर्मा के कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर दी। ऐसे में हिंदू युवा वाहिनी के प्रांजल सिंह की अगुवाई में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। जाम की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। खबर यूपी के बाराबंकी क्षेत्र से है, जहां अपनी मांगों के पूरा न होने पर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे एम्बुलेंस कर्मी आक्रोशित हो गए और हैदरगढ़ मार्ग पर मजिंठा गांव के पास सड़क किनारे एम्बुलेंस को खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एम्बुलेंस कर्मी ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और अन्य कई मांगों के पूरा न होने पर आक्रोशित है और जल्द मांग नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चक्का जाम कर अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे कर्मचारियों के जिलाध्यक्ष विकास यादव ने बताया कि पिछले 3 दिनों से वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी मांग पूरी ना होने पर उन्होंने चक्का जाम कर अनशन शुरू कर दिया। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, तो वहीं कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किया। इस मौके पर सरयू में स्नान कर श्रद्धालुओं ने आस्था का जल चढ़ाया। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां रायबरेली उन्नाव के मध्य में बने भुवनेश्वर महादेव मंदिर के गेट पर प्रशासन ने ताला लगा दिया। दरअसल कोरोना काल को देखते हुए भीड़ जमा ना हो, साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मेला रद्द कर दुकानों को बंद कराया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन लोगों से वापस जाने की अपील भी कर रही है। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर में शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की, तो वहीं सिद्धनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में विशेष सजावट की भी वहां पर की गई। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलसुबह मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे की गूंज सुनाई दी। आपको बता दें कि सावन माह में इस बार 4 सोमवार है, जो विशेष फलदायी बताए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी भोले के भक्त हरिद्वार से कांवड़ नहीं ला सकेंगे, तो वहीं कोरोना महामारी के चलते मंदिरों पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया